तो भाई लोगों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं सत्य मोटर्स यूट्यूब चैनल। तो भाई लोगों, आज हम खड़े हैं मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा के सामने, ऑल न्यू ग्रैंड विटारा के सामने। तो ये है इस गाड़ी की 2022 मॉडल के सामने। ये तो इस गाड़ी की कुछ आगे से है लुक। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, आप आगे तक बने रहना। तो पहले हम अगर इसकी शुरुआत करें तो यहाँ से इंडिकेटर से और एलईडी लाइट से बात करते हैं। एक साथ ही एलईडी सेटअप इसका इंडिकेटर है। फिर अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे लो बीम और हाई बीम के साथ प्रोजेक्टर मिलता है। फिर इसके आगे हम चलें तो ये इसकी क्रोम की बढ़िया सी एलिमेंट लगाया गया है और यहाँ पे फिर मारुति सुजुकी का लोगो और वहाँ पे नीचे नंबर प्लेट लगाने की हाउसिंग दी गई है। और उसके बाद में ये क्रोम की एक नीचे स्किड प्लेट है। यहाँ पे टोइंग हुक का आप दे रखा है कि सेम उधर की तरह ही इधर है। अब इसके हम चलते हैं तो टायर प्रोफाइल की तरफ। तो टायर प्रोफाइल की हम बात करें तो इसमें अपोलो के टायर लगे हुए हैं 215 60 R 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। ये जेटा मॉडल से एक नीचे का मॉडल है, मतलब टॉप से एक नीचे का मॉडल आप देख रहे हो। यहाँ पे इसके इंडिकेटर और ये यहाँ पे लॉक अनलॉक करने का बटन से, और ये इसकी इधर की वाइज की कुछ लेंथ। अगर इसकी इंजन की बात करूँ तो 1.5 लीटर का पेट्रोल और हाइब्रिड के साथ दोनों आते हैं। इसमें सीएनजी ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। ग्रैंड विटारा की कुछ चाबी, ये लॉक और अनलॉक, ये दो ही फीचर्स आते हैं, इसके अलावा कुछ इस चाबी में है नहीं। अगर इंजन की बात करूं तो इसमें 1462 सीसी का इंजन जो कि 102 bhp आपको निकाल के देता है। और टॉर्क की बात करूं तो 137 Nm का टॉर्क ये गाड़ी पेट्रोल में हमको निकाल के देती है। और 4445 mm की ऑल वाइज की लेंथ है और 265 mm के साथ इसका ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी है जो क्लेम करती है। यहाँ से आप फ्यूल ओपन करने का या फ्यूल डालने की लिड है। और यहाँ पे ये क्रोम की एक अलाइनमेंट है। और ये है इसका कुछ ऊपर का, ये यहाँ पे रहा शार्पन एंटीना, ये रहा डिफॉगर, ये स्टॉप लैंप और ये इसका वाइपर। और पीछे से कुछ इसका है ऐसा लुक। ये एक कनेक्टिंग हेडलैम्प है जो कि आपको रात को, तो अभी तो उतना पता चलेगा नहीं क्योंकि रात में इसकी लुक को आप और इनहेंस कर सकता है। क्योंकि मारुति सुजुकी यही चीज़ों में बहुत ज़्यादा अब की बार प्रगति कर रही है, या आप बोल दो कि बहुत बढ़िया चीज़ें बना रही है। ग्रैंड विटारा एकमात्र मारुति सुजुकी की ऐसी गाड़ी है जो कि लुक वाइजर और एकदम बढ़िया उन्होंने कर दी है और इस प्राइस सेगमेंट में सबसे अच्छी है। तो यहाँ पे एक कलेक्टिंग हेडलैम्प के बाद ये यहाँ पे एलईडी सेटअप है पूरा एंड तक। और ये हमारे पास स्मार्ट हाइब्रिड वाला वेरिएंट है। और यहाँ पे हम बात करूँ तो ये इंडिकेटर, ये रिवर्स लैंप और ये रिफ्लेक्टर लैंप। और इसके पीछे की हम बात करें तो आपको कैमरा मिल जाता है पार्किंग के लिए। और सॉरी, मैंने गलती से 4 की जगह 2 बोल दिया। इसमें 4 पार्किंग सेंसर आते हैं। और अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। ये इसका है कुछ बूट स्पेस। यहाँ पे एक आपको एलोजन बल्ब मिल जाता है। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का प्लग मिल जाता है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, या पीछे के कोई हवा डालने का जो प्रेशर पंप होता है वो लग सकते हैं। और इसके टायर की, स्टेपनी टायर की बात करूं तो इसमें सेम टायर सेक्शन है, लेकिन ये अलॉय व्हील नहीं है, आपको स्टील रिम मिलता है। ये है इसके जैक और पाना। और यहाँ पे आपको कुछ स्टोर करने के लिए जगह मिलती है और इस साइड भी जगह मिलती है। यहाँ पे आपको कोई थैली वगैरह या उस तरीके की टांगने के लिए एक हुक मिलता है। इसके अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो इसमें 371 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, कि जो कि सबसे बढ़िया है इस प्राइस सेगमेंट में। और ये यहाँ पे रही इसकी पार्सल ट्रे जो इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इसका है, मारुति ने कोई वैसे इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं करने की है, थोड़ा टॉप से एक नीचा मॉडल होने के बावजूद भी नेक्सा द्वारा लाई जाती है। इसका शोरूम भी अब अलग अलग हो गया मारुति कंपनी के द्वारा। तो ये है इसका ऑल राउंड वॉक राउंड। अब अगर हम चलते हैं इसके अंदर, तो अंदर चलने के बाद इसका कुछ
वाइड एंगल डोर ओपनिंग है। इसके अंदर जैसे ही हम चलते हैं तो हमको ये पता चल जाता है ऐसे कि डोर ओपन है, एक और है। एक साथ पावर लॉक करने के लिए ये इसका हैंडल, लॉक को खोलने के लिए, और यहाँ पे क्रोम की बेजिंग, यहाँ पे स्पीकर और यहाँ पे एक बोतल रखने के लिए जगह है और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे ट्यूटर है और इसको हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा क्लोज। तो क्लोज करने के बाद है भाई लोगों इसका कुछ ऐसा इंटीरियर। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो जैसे ही मैं यहाँ पे पैर रखूँगा तब तो हमको बता देगी कि भाई आप इसको ऐसे बटन को प्रेस करो। तो ये प्रेस करने के बाद गाड़ी कुछ स्टार्ट हो गई है और आप देखो इसकी आवाज़ जो है एकदम कितनी स्मूथ है। केबिन में तो आने का सवाल ही नहीं है। ये इसका है कुछ डिजिटल, पूरा डिजिटल तो नहीं है, कुछ एनालॉग है। इसका स्पीडोमीटर, इसमें आपको हर चीज़ का इंडिकेशन बता देता है। Please fill the tank immediately. ऐसे आप इसको स्विच कर सकते हैं। पावर और टॉर्क हर चीज़ आपको बता देता है। ब्रेक के साथ मोटर और बैटरी का कितना हेल्थ है वो सब कुछ। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये आपको यहाँ पे इंजन लाइट बता देगी और ये यहाँ पे बैटरी सब ऑल टोटल इसमें आपको इस एलईडी में बता सकती है। और इसमें जो इसका ये डिजिटल है, ये इसका है कुछ म्यूजिक सिस्टम, जो कि इसका स्मूथनेस तो बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको कोई लेग इश्यू वैसा कोई आपको चीज़ें मिलती है नहीं, ये पूरा डिजिटल है। और अगर इसकी नीचे की बात करें तो ये आपको 1000 लाइट का बटन मिलता है। ये इसके कुछ एसी वेंट हैं। ये आपको ऑटोमेटिक एसी का क्लाइमेट कंट्रोल है। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का मिल जाएगा। ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑफ करने का मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का आप सॉकेट लगा सकते हैं चार्जिंग के लिए। और यहाँ पे एक USB केबल आप लगा सकते हैं, कंपनी फिटेड है। और अगर आप इसमें वायरलेस चार्जर लगवाना चाहते हैं तो वो भी आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। इससे एक ऊपर वाले में जिसमें सनरूफ आती है उसमें तो ये वायरलेस चार्जर ऑटोमेटिक ही आता है। ये इसका कुछ गियर का इंटरफेस और ये इसकी सीटें। ऑल वाइज अगर इसकी सीटों की कंफर्ट की बात करूं तो थाई सपोर्ट और नीचे पीछे का सपोर्ट एकदम बढ़िया है। और इसकी जो है ये है स्टीयरिंग व्हील, जो कि मारुति कंपनी शुरुआत से जिस दिन से गाड़ियाँ बनाना स्टार्ट करी है वैसे इनका ये स्टीयरिंग व्हील एकदम सेम है। और अगर ये यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये फ़ोन कनेक्ट करने का, डिसकनेक्ट करने का, ये वॉल्यूम मोड, जो कि इसका भी रिस्पॉन्स एकदम सही है। ये इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है, बाकी इसमें जहाँ पे ये क्रूज़ कंट्रोल आप इसमें यहाँ पे मिल सकता है। करें तो ये भी सॉफ्ट टच में अवेलेबल है। और ये है इसका कुछ उधर से सेम सी भी लेदर रिक्लाइनर है, हेडरेस्ट मिल जाएगा ताकि आप जब भी ड्राइविंग करो तो आपको यहाँ पे USB की लीड लगाने के लिए ऑप्शन मिलता है। और ये USB टू बाद में चलते हैं इसकी सीट कंफर्ट के बारे में। सीट कंफर्ट की बात करूँ तो इसमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है और यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसमें 2 आप बोतल होल्डर या कप होल्डर रख सकते हो। मारुति ग्रैंड विटारा में आप कौन सा भी मॉडल ले लो उसमें चारों तरफ डिस्क ब्रेक आते हैं। इसमें भी चारों टायरों में डिस्क ब्रेक है। ये है मारुति ग्रैंड विटारा का कुछ इंजन। अगर इंजन है इसकी बात करूँ तो ये 1462 सीसी का इंजन मिलता है और इसके नीचे एक इंजन प्रोटेक्टर गार्ड भी लगा हुआ आता है, लेकिन इसमें कम लगा हुआ आता है। इससे एक मॉडल ऊपर लेंगे तो पूरे में इंजन गार्ड लगा हुआ आता है। यह है वॉशर फ्लूइड डालने का। और यह है कुछ इसका इंजन। मैं बात करूँ ना तो इस गाड़ी के इंजन थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि इसमें इंजन कम खुला सा लगता है, लेकिन ये मारुति ने जानबूझ के किया ताकि कभी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो इंजन को कोई डैमेज ना पहुंचे, इसलिए मारुति कंपनी ने इसकी बॉडी ही ऐसी बना दी है। तो ये था भाई लोगों इस ग्रैंड विटारा का ऑल राउंड वॉक राउंड या रिव्यू। आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताइए। अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ कमियां लगी है तो आप हमें कमियां भी बता सकते हैं।
आगे जाके इन कमियों को सुधारने की मैं आपके साथ पूरी कोशिश करूंगा। और प्लीज़ भाइयों एक लाइक शेयर कमेंट कर दें, इसमें आपके भाई को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होता है। थैंक यू वेरी मच, पीस आउट, लव यू।